नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले राजधानी भोपाल का जिक्र करेंगे। कैबिनेट की बैठक लगातार यहां पर चल रही है। G20 की बैठक में भारत पधारे राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत और प्रधानमंत्री का अभिनंदन मुख्यमंत्री ने किया है। कैबिनेट के सदस्यों ने भी किया है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट ने प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए भगवान महाकाल को धन्यवाद दिया और उसके बाद अब बैठक का सिलसिला लगातार चल रहा है। ये बड़ी जानकारी कैबिनेट की बैठक से निकलकर सामने आई। एक तरफ दिल्ली में G20 की बैठक चल रही है, उसे लेकर अभिनंदन प्रधानमंत्री का। भारत आए राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी अभिनंदन भेजा है, उनका भी स्वागत किया है कैबिनेट के मंत्रियों ने भी। और अब बैठक में बैकलॉग पदों पर जो भर्तियां होने वाली हैं उससे लेकर चर्चा चल रही है। अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर भी चर्चा चल रही है। अतिथि शिक्षकों के बढ़े हुए मानदेय को हरी झंडी दी जा सकती है, इस पर भी बातचीत आज कैबिनेट में होनी है और ये बैठक लगातार जारी है। प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना को लेकर बीते दिनों मुख्यमंत्री उज्जैन भी पहुंचे और अब चूंकि बारिश का दौर एक बार फिर से प्रदेश में शुरू हुआ है तो सबसे पहले बाबा महाकाल को धन्यवाद भी दिया है कैबिनेट के सदस्यों ने और मुख्यमंत्री ने। और अब सिलसिलेवार जनहितैषी मुद्दों को लेकर बातचीत चल रही है। और अब अगली बड़ी खबर बड़वानी से है। नेशनल हाईवे 3 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो बसों की आमने सामने की भिड़ंत हुई है। दोनों बसों के चालकों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में 10 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को जिलवानिया और सेंधवा के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। तस्वीरें आप देखिए। बालसमंद और ओझर पुलिस मौके पर पहुंची है। मुंबई नेशनल हाईवे मुंबई आगरा मार्ग जहां पर यह हादसा घटा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। भीषण सड़क दुर्घटना, दोनों बसों की आमने सामने टक्कर हुई। ड्राइवर्स की हालत सबसे ज्यादा खराब है। 10 यात्री जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। अन्य यात्री जो इस बस में सवार थे उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। फौरन सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, जिससे सबसे पहले लोगों को बसों से निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा सके। स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं बड़वानी की। आमने सामने की भिड़ंत, किसकी लापरवाही रही ये फिलहाल जांच का विषय, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। डरा देने वाली स्थिति इस हादसे की। अगला हिस्सा दोनों ही बसों का बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आगे लगा कांच भी बिखर गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई सारे यात्री जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। चालकों की सबसे ज्यादा हालत गंभीर है। 10 के करीब यात्री जो कि घायल अवस्था में फौरन अस्पताल पहुंचाए गए। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर यह दुर्घटना घटी। स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। इसकी लापरवाही के चलते हादसे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए, ये जांच का विषय। चूंकि पुलिस मौके पर पहुंची है तो सबसे पहले प्राथमिकता थी कि लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके और उसी तरह से पुलिस ने काम किया भी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर हानि पहुंची होगी, कितना गंभीर यह हादसा है। दोनों बसों की आमने सामने से भिड़ंत हुई है। सहयोगी पंकज ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, क्या स्थिति फिलहाल घटनास्थल की और घायलों की स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल, इसमें पूरे मामले में जो घायलों की स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन ये जरूर है कि जो दोनों बस के चालक थे, चूंकि भिड़ंत आमने सामने हुई है और जो ड्राइवर हैं वो उसी तरफ से जो है टक्कर हुई है, तो उसमें दोनों ड्राइवर जो है चालक के वाहन के, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका उपचार किया जा रहा है। साथ ही जो बस में अन्य यात्री पीछे की तरफ बैठे हुए थे उन्हें मामूली चोटें आई हैं। हालांकि कह सकते हैं कि बड़ा हादसा टल गया अगर चूंकि ये जो भिड़ंत हुई है ये आरटीओ जो बैरियर होती है, चेक पोस्ट, तो वहां पर हुई है और वहां पर ज्यादातर जो है बसों की और वाहनों की जो रफ्तार है वो काफी धीमी होती है। अगर यह रफ्तार मतलब यह घटना किसी और जगह पर होती तो शायद इसमें यात्रियों की मौत भी हो सकती थी। पंकज, किस तरफ से लापरवाही हुई है अभी तक स्पष्ट हो पाया है? बिल्कुल, जिसे कि दोनों तरफ की लेन बनी हुई रहती है, लेकिन चूंकि आरटीओ बैरियर को जब क्रॉस करना होता है तो वहां पर जो है कि 4 लेन से सिंगल लेन पर आ जाते हैं। यही एक कारण है कि कहीं ना कहीं जो है एक पक्ष की किसी की लापरवाही हुई है, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि घटना के पीछे क्या कारण था और किन कारणों से जो ये घटना हुई है। ठीक है, चलिए, यानी कि जांच का विषय। बहुत शुक्रिया आपका पंकज जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां कार में भीषण आग लग गई। असामाजिक तत्वों की करतूत बताई जा रही है। सड़क पर धू धू कर ये कार जलती रही। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। बिलासपुर से ये बड़ी खबर है। ये तस्वीरें आप देखिए। असामाजिक तत्वों की तरफ से एक बार फिर से आग लगाने की घटना सामने आई। इससे पहले मध्य प्रदेश के कुछ शहरों से आपने ये तस्वीरें भी देखी होंगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से भी ऐसे मामले पहले सामने आ चुके हैं।
और एक बार फिर से न्यायधारी से ये गंभीर घटना सामने आती हुई। ये आग आप देख रहे हैं असामाजिक तत्वों की तरफ से लगाई गई। वाहन पार्किंग में खड़ा हुआ था, ये कार जिसपे असामाजिक तत्वों की निश्चित ही नजर पड़ी होगी और उनकी तरफ से आग लगा दी गई। आसपास लोगों को जैसे सूचना मिली फौरन मौके पर पहुंचे, अफरा तफरी मची, लेकिन जब तक मौके पर पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। कार पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी थी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला है। रात की ये तस्वीरें नजर आती हैं। हालांकि फौरन वाहन मालिक को भी बुलाया गया। कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो चुका था कि शरारती तत्वों की तरफ से ये सब किया गया है। बेखौफ क्यों है अपराधी यहां पर, यह भी एक बड़ा सवाल है। जैसे कि प्रशांत ज्यादा जानकारी देंगे। प्रशांत, क्या कुछ हुआ है घटनास्थल पर? जी, मैं बता दूं कि पूरा मामला बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां कल देर रात एक घर के बाहर खड़ी कार में आग लगी और आग काफी तेजी से फैलते गई और देखते ही देखते सड़क पर धू धू करके कार जलने लगी। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझाई जा सकी और वहीं बाद में काफी देर के बाद जब फायर ब्रिगेड आई तब आग पर काबू पाया गया। जब तक कार जो है पूरी तरह जल गई थी। वहीं एक आश्चर्यचकित दृश्य देखने को ये मिला कि जो कार है वो आगे ढुलने लगी, अपने आप चलने लगी थी। तो लोगों में काफी कौतूहल का विषय था कि और लोगों ने इस गाड़ी को द बर्निंग कार कहते हुए काफी ये जो वीडियो है वो वायरल कर रहे हैं। और जिस तरह लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों का कृत्य होगा, क्योंकि जिस तरह आग लगी है कहीं ना कहीं काफी तेजी से फैली है। तो ऐसा लगता है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा गाड़ी में पेट्रोल डालकर गाड़ी को जलाया गया होगा। जी प्रशांत, चूंकि इस तरह के मामले बिलासपुर से पहले भी सामने आ चुके हैं, इसलिए ये भी सवाल कि अगर असामाजिक तत्वों की तरफ से किया गया तो लोग इतने बेखौफ आखिर क्यों है बिलासपुर में? जी, निश्चित रूप से जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है बिलासपुर में पिछले कुछ समय से लगातार गुंडागर्दी के मामले हों या अपराधियों की जिस तरह हौसले बुलंद है, कहीं न कहीं जो पुलिस है या जो पुलिसिंग होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही और जो रात्रि गश्त होना चाहिए वो कहीं न कहीं उसमें कमी है, जिसके चलते इस तरह अपराधियों के हौसले बुलंद है और लगातार जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है, चाहे मारपीट की घटना हो, चाकूबाजी की घटना हो या फिर गुंडागर्दी के मामले हो और अब इस तरह जो घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को जलाने के मामले हो, तो कहीं ना कहीं पुलिसिंग जो है काफी कमजोर है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं और मामले जो है सामने आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत। आगे बढ़ते हैं कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां एक यात्रियों से भरी हुई बस हादसे का शिकार हो गई। बेकाबू होकर डिवाइडर पर जा चढ़ी ये बस, कई यात्री घायल हुए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज लगातार चल रहा है। कोरबा से रायपुर की ओर ये यात्री बस जा रही थी, कनकी पतोरा रोड, जहां पर यह हादसा हुआ है। कोरबा से खबर हम आपको बता रहे हैं, एक और यात्री बस जो कि हादसे का शिकार हुई। तमाम घायलों को फौरन अस्पताल में पहुंचाया गया, इलाजरत हैं लोग। ये तस्वीरें आप देखिए, घटनास्थल की तस्वीरें हैं। कई सारे यात्री सवार थे, अचानक से अनियंत्रित होते हुए ये बस डिवाइडर पर चढ़ गई। कई यात्री घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाजरत हैं। रायपुर की ओर ये बस निकली थी, कनकी पतौरा रोड पर ये हादसा हुआ। तो घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए, कई सारे यात्री इस बस में सवार थे, लेकिन अचानक से अनियंत्रित होते हुए ये बस डिवाइडर पर जा चढ़ी। किस तरफ से लापरवाही हुई, क्या ये बस तेज रफ्तार में थी, ये भी एक प्रमुख सवाल। सहयोगी अब्दुल असलम ज्यादा जानकारी देंगे। अब्दुल, किस वजह से पूरी दुर्घटना? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें अब्दुल से, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, अगर इस तरह की घटनाएं पहले हम देखें तो तेज रफ्तार के चलते होना सामने आता है। हालांकि इस मामले को लेकर ये जांच का विषय कि किस वजह से ये हादसा हुआ है। खरगोन से अगली खबर है, विद्युत पावर ग्रिड स्टेशन पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। महेश्वर रोड स्थित ग्रिड स्टेशन की 220 केवी उपकेंद्र की घटना है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, बड़वा सनावत से फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची हैं। कोशिश की जा रही है कि समय रहते इस आग पर काबू पा लिया जाए, नहीं तो आसपास के क्षेत्रों में अगर ये आग पहुंचती है तो बहुत ज्यादा गंभीर हालात हो सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। महेश्वर ग्रिड स्टेशन जहां पर ये आग लगी,
फौरन सूचना भेजी गई दमकल की टीम को। दोनों ही क्षेत्रों से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। बड़वा और सनावत दोनों ही क्षेत्रों की फायर ब्रिगेड की टीमें इस आग पर काबू पाने के लिए खासी मशक्कत यहां कर रही हैं। एक ऐसे इलाके में आग लगी है जब अगर ये आग फैली तो बहुत ज्यादा संकट हो सकता है और इसी के चलते समय रहते इस पर काबू पा लिया जाए, इसी ओर प्राथमिकता है। खरगोन की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। विद्युत पावर ग्रिड स्टेशन जहां ट्रांसफार्मर ने आग लगी और चोरी की कई सारी वारदातें आपने कई बार देखी होंगी, कई बार सीसीटीवी फुटेज भी देखे होंगे, लेकिन गुजरात के मोडासा में जिस चोरी की वारदात हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका दृश्य देखकर आप भी चौंक जाएंगे। मोडासा के अवरवल्ली की तस्वीरें। एक चोर घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर को चोरी करने के लिए पहुंचता है। अचानक से ही ये ट्रैक्टर शुरू हो जाता है। ये व्यक्ति ट्रैक्टर के नीचे दब जाता है, लेकिन आगे जाकर लड़खड़ाता हुए खड़ा होता है और इस ट्रैक्टर को लेकर यहां से फरार हो जाता है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अचरज का केंद्र भी बनी हुई। किस तरह से एक व्यक्ति जब ट्रैक्टर चुराने के लिए पहुंचता है, जब इस तरह का हादसा उसके साथ हो जाता है, इसके बावजूद ट्रैक्टर चुराने में कहीं भी पीछे नहीं हटता। ये आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर के पहिए के नीचे पूरी तरह से व्यक्ति दबा हुआ है। सर से होते हुए ट्रैक्टर आगे निकलता है, लेकिन इसके बावजूद ये व्यक्ति खड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए ट्रैक्टर तक पहुंचा, इस पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर। टिकट को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने क्राइटेरिया तय कर लिया है। युवाओं और नए चेहरों को मौका देगी कांग्रेस पार्टी। लगातार हार रही सीटों पर नए चेहरों को उतारा जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं को निर्देश कर दिए गए हैं। लगातार 3 बार से हार रहे नेताओं के नाम बिल्कुल ना दें। 10 सितंबर तक दावेदारों की मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं को स्क्रीनिंग कमेटी को लिस्ट भेजनी है और 12 सितंबर को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 103 नामों पर मुहर लग सकती है। लगातार हार रही 66 सीटों पर युवाओं और नए चेहरों को उतारने की रणनीति के साथ अब कांग्रेस आगे आई है। लगातार हार रही सीटों पर सबसे पहले सहमति बनाने की कोशिश भी चल रही है। 103 नाम है। लगातार हारी सीटों पर बहुत जरूरी है कि इन नामों पर सहमति बने, क्योंकि जितने भी पुराने नेता हैं वो निश्चित तौर पर ये चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर से मौका दिया जाए, क्योंकि वरिष्ठ जन है। लेकिन एक नई स्ट्रैटेजी कांग्रेस की तरफ से, एक नया क्राइटेरिया जिसमें कह दिया है कि नए चेहरों को, युवा चेहरों को जगह मिलनी चाहिए, खासकर उन सीटों पर जहां पर से कांग्रेस लगातार हारती आ रही है। कितना असर होता है इस क्राइटेरिया का, ये देखने वाला विषय। लेकिन उससे पहले कांग्रेस में जिस तरह से हम टिकट को लेकर खींचतान देख रहे हैं और हर पार्टी में इस तरह से होती ही है, क्या कांग्रेस इस क्राइटेरिया पर चल पाएगी? अब ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर ये क्राइटेरिया बनते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान जब नाराजगी देखी जाती है वरिष्ठ जनों की, तो इन क्राइटेरिया को फॉलो भी करने से कहीं ना कहीं पार्टी पीछे हट जाती है। हालांकि अब ये देखना होगा कि जिस तरह से क्राइटेरिया तय किया गया है, निश्चित है कि किस समय क्या कुछ होना है, कितनी सीटों पर चेहरे बदले जाने हैं। कांग्रेस क्या इसमें सफल होती है, ये देखने वाला विषय। लेकिन इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर वरिष्ठ नेता पार्टी को जीत नहीं दिला पा रहे हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। नए चेहरों को, युवा चेहरों को अवसर दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस हर बार चुनाव के दौरान कुछ क्राइटेरियाज लेकर आती है। इस बार भी एक नई रणनीति। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में 12 सितंबर को। 103 नामों पर फैसला कर लिस्ट भेजनी है। किन नामों को शामिल किया जाता है इस बार, कुछ नए चेहरे भी क्या देखने को मिलते हैं, ये भी देखने वाला विषय है। सो ये शैलेंद्र ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेंद्र, एक और नया क्राइटेरिया विधानसभा चुनाव के लिए, क्या जानकारी से जुड़ी? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के टिकट अब लगभग फाइनल होने को और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो 12 तारीख को होनी है, और जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन ने साफ कर दिया था कि 15 तारीख तक जो पहली सूची जारी हो जाएगी, उसी को लेकर अब देखिए तमाम तरह के क्राइटेरिया है वो तय किए गए। सबसे महत्वपूर्ण है तो युवा और नए चेहरों को तवज्जो देने का काम इस बार कांग्रेस करने वाली है। और जो लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, खासकर ऐसे लोग जो 3 बार से लगातार चुनाव हारे हैं, ऐसे लोगों पर पार्टी फिर से दाव नहीं खेलेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नए चेहरों की तलाश में जो है वो कांग्रेस है। ये खबर कहीं ना कहीं उन युवाओं के लिए अच्छी है जो लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे और अपने अपने टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे, और लेकिन उन लोगों के लिए ये खबर बेहद दुखदायी है जो लगातार चुनाव हार रहे थे, लेकिन इस उम्मीद में बैठे थे कि वो काफी पुराने सीनियर लीडर है और उनको एक बार फिर से पार्टी भरोसा करेगी। लेकिन इस बार पार्टी ने साफ कर दिया है कि युवा और
नए चेहरों पर पार्टी दाव खेलेगी ताकि अधिक से अधिक सीटें जीतकर पार्टी को में सत्ता में वापसी कराई जा सके। जी शैलेंद्र, अच्छी पहल हम कह सकते हैं कांग्रेस की, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि वरिष्ठ जनों की नाराजगी के बाद फैसले बदले भी जाते हैं। क्या इस तरह की स्थिति, क्योंकि पहले ही नाराजगी कई सारी है कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए जो दिग्गज हैं, जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में ऊर्जा का संचार करने का काम अपने अनुभव के जरिए करते हैं, और ऐसे में यदि उनका टिकट काटा जाएगा तो कहीं ना कहीं असंतोष के स्वर तो उभरेंगे। लेकिन ये तय मानिए कि अगर पार्टी ने इस तरह की क्राइटेरिया बनाया है तो उन लोगों से जरूर राय मशवरा लिया गया होगा, उनको समझाइश दी गई होगी कि देखिए 2023 के चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतनी, और ऐसे में जिस तरीके से खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ये बात कह चुके हैं कि जिताऊ जो प्रत्याशी है वो सबसे प्रमुख उनका क्राइटेरिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जिसकी लोकप्रियता है वो सबसे पहली क्राइटेरिया है। तो निश्चित तौर पर उन लोगों से बात भी की गई, हो सकता है कि जब नए चेहरों को मौका मिले तो कुछ पुराने लोगों की नाराजगी भी सामने आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंदौर से अगली बड़ी खबर, सफाई के लिए सड़कों पर उतरे हैं दिग्गज नेता। विधायक और महापौर ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया है। आकाश विजयवर्गीय, पुष्पमित्र भार्गव की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने झाड़ू लगाई है। निगम कमिश्नर हर्षिता सिंह भी यहां पर मौजूद रही। सफाई और स्वच्छता में नंबर 1 होने का संकल्प भी लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर की, और ये तस्वीरें इंदौर के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो बहुत आम भी हो जाती हैं। तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम बड़े अधिकारी भी सड़कों पर एक साथ उतरते हैं। सफाई अभियान में हर स्तर का व्यक्ति योगदान देता है। एक बार फिर से इंदौर के लिए इसी तरह की तस्वीरें, और संकल्प भी लिया है मेयर ने कि इस बार भी स्वच्छता में नंबर 1 आएंगे। और अब तस्वीरें आपको उज्जैन की दिखाएंगे। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार आज अपने बेटे के साथ बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे। सबसे पहले बाबा महाकाल की आरती में शामिल हुए। अक्षय कुमार के साथ क्रिकेटर शिखर धवन भी बाबा के दरबार में आज नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भस्म आरती में भी शामिल हुए अभिनेता अक्षय कुमार अपने बेटे के साथ यहां पर पहुंचे थे। क्रिकेटर शिखर धवन भी नंदी हॉल में बैठकर बाबा की आराधना में लीन नजर आए। और राजनांदगांव के डोंगरगढ़ की प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में आज मनमोहक छटा देखने को मिल रही है। पहाड़ पर विराजित मां बमलेश्वरी मंदिर में बादलों ने डेरा जमाया हुआ है। मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया है। इस अद्भुत छटा को देखने के लिए लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मानो बादलों का दल मां बमलेश्वरी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचा हो। मंदिर में सुबह का ये अद्भुत नजारा श्रद्धालु के साथ यहाँ के लोगों को भी आकर्षित कर रहा है। लोगों का मन मोह रहा है। बारिश के बाद मौसम साफ होने पर मां बमलेश्वरी मंदिर में हर बार इसी तरह का नजारा देखा जाता है। तो राजनांदगांव की खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। मां बमलेश्वरी इसी पहाड़ पर विराजित, और उन्हीं के दरबार के ठीक सामने इसी प्रकार का दृश्य जो कि यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए भी आकर्षण का बड़ा केंद्र बनता हुआ। और रायपुर में एनसीसी ने पुनीत सागर अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया था। रायपुर के तेलीबांधा तालाब के पास आयोजित कार्यक्रम में एनसीसी के सैकड़ों कैडेट्स शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान एनसीसी के जवानों ने मनमोहक प्रस्तुति भी दी। एनसीसी द्वारा देश भर में किए गए सफाई अभियान का आज 1 साल पूरा हुआ है, और इसके उपलक्ष्य में पुनीत सागर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रायपुर के अलग अलग इलाके से रैली निकालकर एनसीसी के कैडेट्स और शिक्षक तेलीबांधा तालाब पहुंचे। प्रदेश के लोगों को स्वच्छता का भी संदेश दिया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू अपडेन यूएस ओपन की मेंस डबल्स के फाइनल में